बास्केलवेरे परिवार का हाउंड विकिर वान बास्केलवेरे सेनाओं के मुताबिक वो हमेशा अपने परिवार और अपने पिता को सम्मान करता था, जिसके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा कि वो डेमस के साथ काम करता, जिसके वजह से उसे मौत का सजा सुनाएगा। लेकिन तभी उसने ये तय कर लिया था कि अगर उसे कभी जीने का दूसरा मौका मिले वो इसका बदला जरूर लेगा। विकिर इसके बाद जब अपने आंखें खोलता वो देखता है वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो कहाँ पर है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि विकिर अभी एक बच्चा बन चुका, उसके साथ वहाँ पर और भी काफी सारे बच्चे थे। ये था बास्केलवेरे परिवार का ग्रैंड स्टेट। हमें यहाँ पर बास्केलवेरे परिवार का पैट्रियन यानी कि बास्केलवेरे परिवार का प्रधान, जिसका नाम था हुगो ली बास्केलवेरे, और ये सब बच्चे हुगो ली बास्केलवेरे के ही बच्चे थे। लेकिन उसे इतने सारे बच्चों में कोई भी स्पेशल नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी उसका नजर पड़ता है विकिर के ऊपर, जो अभी एक बच्चा बन चुका था। हुगो यहाँ पर विकिर को क्रेडल ऑफ सोर्स नाम की एक जगह पे लेकर जाने के लिए कहता, लेकिन विकिर यहाँ पर हुगो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि हुगो ने ही विकिर को उसके पिछले जिंदगी में फंसाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से विकिर को अपने पिछले जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। और तभी विकिर को रियलाइज होता कि वो अभी रिग्रेस हो चुका है, यानी कि वो अपने पास में आ चुका जब वो एक छोटा सा बच्चा था। विकिर ने एक नाजायज परिवार में जन्म लिया था, जहां से उसे बास्केलवेरे हाउंड बनने का ट्रेनिंग मिला। एक हाउंड के लिए उसका मिशन ही उसका जान है। असैसिनेशन, इंटेलिजेंस, एम्बुश और धमकी, ये सब कुछ बास्केलवेरे हाउंड को सीखने पड़ते थे, जो बास्केलवेरे परिवार को 7 महान परिवार में से एक बनाती है। विकिर बास्केलवेरे परिवार और हुगो से सम्मान चाहता था। डेमोनिक रियल्म के दरवाजा खोलने के 10 साल बाद इंसान और डेमस के बीच लड़ाई में इंसानों ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। लेकिन आखिर में जाकर उसे जो तोहफा मिला वो था मौत, और उसे मौत का सजा इसलिए सुनाई गया क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पता था। लेकिन विकिर ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि अभी वो अपने पिछले जिंदगी की तरह बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी विकिर को सबसे पहले ताकतवर बनना था, और इसके लिए सबसे अच्छा मौका था क्रेडल ऑफ सोर्स। बास्केलवेरे परिवार में जो भी बच्चा जन्म लेता उसे एक तलवार से भरे भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता। तलवार के भूल भुलैया को पार करके उन्हें जाना पड़ता है स्टिक्स रिवर में, जहाँ पर उनके टैलेंट्स को नापा जाता है। स्टिक्स रिवर एक लेजेंडरी रिवर है, जहाँ का पानी किसी भी बच्चे का शरीर बिल्कुल लोहे जैसा ताकतवर बना सकता है। लेकिन ये स्टिक्स रिवर तक पहुँचना उतना भी आसान काम नहीं था। इसके लिए उसे पार करना था तलवार के दीवार को। अपने पिछले जिंदगी में विकिर अपने भाई बहन से पीछे छूट गया था, लेकिन इस बार कहानी अलग लिखी जाएगी। विकिर यहाँ पर तलवार के भूलभुलैया को पार करके सीधे स्टिक्स रिवर पे जंप करता है, और जितना देर तक हो सके वो स्टिक्स रिवर के पानी के अंदर रहने की कोशिश करता है। विकिर के शरीर में जो छोटे मोटे घाव थे, स्टिक्स रिवर का पानी उन घाव के अंदर तक भी जा रहा था। लेकिन विकिर यहाँ पर ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पा रहा था। बाहर के सभी यहाँ पर विकिर को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। हुगो यहाँ पर हंसकर कहता है, बैरीमोर, नदी के अंदर जाके उसे कितना समय हो चुका। बैरीमोर था हुगो का हेड बटलर। बैरीमोर यहाँ पर कहता है, मेरे ख्याल से 7 मिनट बीत चुके हैं मास्टर। हुगो यहाँ पर बाहर से कहता है, अबे मेरे ख्याल से तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए मेरे बेटे। लेकिन यहाँ पर विकिर हार नहीं मानता। वो जितना हो सके पानी के अंदर रहने की कोशिश करता। यहाँ पर पानी विकिर के मुंह के अंदर भी चला जाता, और फाइनली यहाँ पर विकिर हार मान लेता। हुगो यहाँ पर विकिर को बाहर खींचता। विकिर को देखकर यहाँ पर हुगो कहता, जरा इस बच्चे की तरफ देखो, सिर्फ स्टिक्स रिवर के अंदर होना इसके लिए काफी नहीं था। यहाँ तक कि इसने स्टिक्स रिवर का पानी भी पी लिया और इसके दांत भी उग चुके हैं। बैरीमोर, इस बच्चे का नाम क्या? बैरीमोर यहाँ पर कहता, विकिर वान बास्केलवेरे मास्टर। ये नाम सुनकर हुगो कहता, लगता है हमारे परिवार में एक बहुत ही लालची बेटे ने जन्म लिया है बैरीमोर। विकिर यहाँ पर मनी मन कहता, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो हुगो। कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, और जिस दिन मेरा दिन आएगा मैं इस बास्केलवेरे परिवार का नाम और निशान मिटा दूंगा। विकिर इसके बाद जब अपने आंखें खोलता वो देखता है वो अभी नर्सरी में है, यानी कि उसने स्टिक्स रिवर का पानी सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन तभी अचानक से एक सर्वेंट वहां पर एक बॉक्स लेकर आती है, और वो बॉक्स वो विकिर के झूले में रखने वाली थी। वो किसी मैडम के बारे में बात कर रही थी। विकिर से यहाँ पर हमें जानने मिलता है कि इस बास्केलवेरे परिवार में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन्हें मैडम के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन विकिर को अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पर इस परिवार में उसे तोहफा देने वाला कोई नहीं था, यानी कि ये उसे मारने का प्लानिंग है। वो सर्वेंट वो बॉक्स विकिर के झोले पे रख के वहाँ से चली जाती है। हमें देखने मिलता है उस बॉक्स के अंदर से 2 ब्लडी माम्बास बाहर निकल के आते हैं, यानी कि जो भी ये मैडम है वो विकिर को मार के फैमिली में कंपटीशन कम करना चाहती है।
वो दो सांप यहाँ पर विकिर की तरफ अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन विकिर को इन सांप के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी थी। विकिर अपने दोनों हाथों से दो सांप को पकड़ता और उन दोनों सांपों को बहुत ही बेरहमी से मसल देता। विकिर यहाँ पर मनी मन कहता, जैसा कि मैंने सोचा ही था, इस बास्केलवेरे परिवार को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। नेक्स्ट दिन सुबह जब बाकी के सर्वेंट्स वहाँ पर आते हैं, वो ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जो नर्स यहाँ पर नाइट ड्यूटी में थी, उन सबको टॉर्चर करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन इन वाइवर्स को किसने भेजा, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। इसके बाद हमें 8 साल का टाइम स्किप देखने मिलता। अभी विकिर हो चुका था 8 साल का। विकिर यहाँ पर बाकी बास्केलवेले लड़कों के साथ पढ़ाई कर रहा था, जहाँ पर उन्हें तलवारबाजी के बारे में सिखाया जा रहा था। जो सोड में मैना का इस्तेमाल करना नहीं जानता, उसे सोड बिगिनर कहा जाता है। जो थोड़ा सा मैना अपने सोड में इस्तेमाल कर पाता है, उसे सोड एक्सपर्ट कहा जाता है। और जब कोई मैना को अपने ब्लेड के साथ पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाता, उसे सोड ग्रेजुएटर कहा जाता। और आखिर में जो मैना को पूरी तरीके से ऑरा में कन्वर्ट कर पाता, तब उसे सोड मास्टर कहा जाता। बास्केलवेरे परिवार में सबसे ज्यादा ताकतवर बास्केलवेरे परिवार का हेड हुगो ली बास्केलवेरे है। विकिर यहाँ पर एडल्ट बनने से पहले अपने पिछले जिंदगी के लेवल तक पहुंचना चाहता था। पढ़ाई के बीच विकिर यहाँ पर यह सोच रहा था कि उसे हुगो को मारने के लिए कितना साल इंतजार करना होगा। विकिर को सभी लोग एक जीनियस मानते थे, क्योंकि उसने स्टिक्स रिवर में 7 मिनट बिताए थे और उसके साथ साथ उसका नॉलेज भी बाकियों से कई गुना ज्यादा अच्छा है। क्लास खत्म होने के बाद 3 बच्चे विकिर को bully करने की कोशिश करते हैं। वो 3 बच्चे असल में ट्रिपलेट्स थे। उन तीनों का नाम था हाई बॉर्न, मिडिल बॉर्न, लो बॉर्न। वो 3 बच्चे कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि तुम स्टिक्स रिवर के पानी के अंदर 7 मिनट तक थे और तुमने बचपन में ही 2 वाइपर्स को मार गिराया। विकिर को इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से पता था। जब विकिर को मौत का सजा सुनाया गया, तो इन तीनों ने ही विकिर को दोबारा पकड़ने में मदद की थी, जो बास्केलवेले के ट्राइडेंट के नाम से जाने जाते। विकिर यहाँ पर मनी मन उन तीनों को सबक सिखाने का ठान लेता। अचानक से उनमें से एक बंदा एक चूरा निकालता। वो बंदा कहता, मैंने सुना कि स्टिक्स रिवर के पानी के अंदर रहने से तुम्हारा शरीर स्टील की तरह मजबूत हो जाता। तो इसका मतलब अगर ये चूरा मैं तुम्हारे अंदर खोप दूं, तो तुम्हें खरोच भी नहीं आएगी। उनमें से एक बंदा विकिर का नाक और मुंह बंद करके उसका सांस रोकने की कोशिश करता। जो बंदा यहाँ पर विकिर का हाथ और मुंह पकड़ता, वो कहता, 7 मिनट तो छोड़ो, अगर वो 3 मिनट ही टिक किया तो मैं अपने हाथ खाने के लिए राजी हूँ। ऐसे ही करते करते 1 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट हो जाता, लेकिन अभी तक विकिर बिना सांस लिए बिल्कुल सही सलामत था, जो देखकर उन ट्रिपलेट्स के होश उड़ जाते। इसके बाद वो तीनों विकिर को छोड़ने का डिसाइड करते, लेकिन विकिर उन तीनों को इतना आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। जिस बंदे ने विकिर का नाक और मुंह पकड़ के रखा था, विकिर उसके हाथ में इतना जोर से बाइट करते कि उसका एक अंगूठा उसके हाथ से अलग हो जाता, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते। वो तीनों कहने लगते, ये तुमने क्या किया? लेकिन यहाँ पर विकिर कहता, तुम ही लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग हाथ भी खा सकते हो। वो तीनों जैसी वहां से निकलने की कोशिश करते, तो भी विकिर कहता, तुम लोगों को यहाँ से जाने का इजाजत किसने दिया? तभी उनमें से एक बंदा अचानक से विकिर के ऊपर छुरा से हमला करता, लेकिन छुरा यहाँ पर विकिर के अंदर तक जा ही नहीं पाता। और ये सब कुछ स्टिक्स रिवर का ब्लेसिंग्स था। इसके बाद विकिर उसका हाथ पकड़ता और कहता, हम लोग बास्केलवेले हैं, उम्र से ज्यादा ताकत और टैलेंट मैटर करता, तो क्यों ना हम लोग इस खेल को जारी रखें। एंड दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द रिवेंज ऑफ द बास्केलवेरे ब्लडहाउंड। तो स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।